आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श झा। किसका होगा हरियाणा सीएम कौन, यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारी टीम मौजूद है हरियाणा के रोहतक में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक में हम मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे यहां उनको कड़ी टक्कर मिल रही है या सब कुछ आसान है जिस तरह के दावे नेता करते रहते हैं। हमारे साथ जनता भी मौजूद है, कुछ खास मेहमान, जनप्रतिनिधि, प्रत्याशी सभी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके दावों में कितना दम है और लोगों को क्या लग रहा है, उनके दावे कितने सही हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। आप प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजकुमार शर्मा साहब आईएनएलडी के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जैन साहब हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। और विजेंद्र शर्मा साहब भाजपा प्रत्याशी हैं। आप गढ़ी सांपला किलोई से प्रत्याशी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। सब जगह जाकर वोट मांग रहे हैं पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता, सभी दलों के नेता यूं तो मांग रहे हैं, लेकिन मैं यहां की बात कर रहा हूं जिसको गढ़ कहा जाता है। यहां की जनता वोट क्यों दे, कारण बताइए। मैं अकेला नहीं कह रहा जी, ये मेरे साथ तीन मेरे और वो बिल्कुल कह रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार है, इसलिए मेरा सवाल। ये नहीं मेरे तीन साथ मत भरवाइए। नहीं सुन लीजिएगा। शुरू से अगर आपकी नीयत शुरू से ही खराब है, गलत पकड़ रहे हैं। अगर बोलिए हुड्डा साहब, खराब है तो इसका कोई इलाज नहीं है जी। आज तमाम पार्टियां, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, हरियाणा जनहित कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी है, आज एक बात कह रहे हैं हर जगह कि इस हरियाणा में अगर कहीं काम हुए तो रोहतक जिले के अंदर काम हुए जी। आज मुझे लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार ने 9.5 बरस में इस प्रदेश का और खास तौर पर रोहतक का अभूतपूर्व विकास कराया है। तो आप मान रहे हैं कि केवल रोहतक का विकास हुआ है, बाकी कहीं नहीं केवल रोहतक का नहीं कि आप अपनी बात मेरे जवाब में ना डालें। मैं तो सवाल करूंगा। मैंने तो ये कहा है कि इस प्रदेश का विकास किया है जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनके शीर्ष नेता तो ये कहते हैं कि रोहतक का अभूतपूर्व विकास हुआ है, लेकिन ये लोग कहते हैं रोहतक का विकास ही नहीं हुआ। तो इनकी किनके नेताओं की बात माने या इनकी माने? मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक है कि इस प्रदेश का अभूतपूर्व विकास हुआ है और रोहतक की अगर बात करें तो रोहतक का भी जम के विकास हुआ है। और विकास के माध्यम से हम हरियाणा की, रोहतक की जनता के पास जाएंगे और तीसरी बार हम वोट लेने के और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तीसरी बार बनाएंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप बताइए जैन साहब, मुझे सीधा सा सवाल, वोट क्यों दे आज जनता आपको यहाँ की? आज पूरे हरियाणा में हरियाणा की जनता कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से तंग है। आज साफ साफ दीवारों पर लिखा है कि लोग कांग्रेस मुक्त हरियाणा चाहते हैं जी। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर हम लोग रोहतक पे फोकस करें। तो रोहतक की जनता वोट क्यों दे? रोहतक में 4 विधानसभा क्षेत्र है जी। चारों विधानसभा में आप अलग अलग जाकर के देखिए जिस तरह की हालात रोहतक में हैं जी, हम यही हालात पूरे हरियाणा में जाकर के बताते हैं जी। जिस चीज का दावा कृष्णमूर्ति जी कर रहे थे कि बीजेपी के लोग, इंडियन नेशनल लोकदल के लोग बाकी हरियाणा में कहते हैं कि रोहतक में विकास हुआ है, हम रोहतक के विकास की पोल पूरे हरियाणा में जा करके खोल रहे हैं और लोगों को असलियत बता रहे हैं कि हालत कैसी बनी हुई है। रोहतक आज अपहरण का शहर बन गया है, आज डकैती और लुटेरों का शहर बन गया है, आज चैन स्नैचिंग और फिरौती मांगने वालों का शहर बन गया है। आज रोहतक शहर जितना हरियाणा में सुरक्षित है शायद कोई भी कस्बा और कोई भी शहर हो। मैं कहता हूं रोहतक का कोई भी जिम्मेदार नागरिक अपने स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है, अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। और रोजगार की बात कर नहीं रखता हूं, लगभग आधा हरियाणा में भी घूम कर आ रहा हूं। आपके सारे नेता यही कहते हैं कि रोहतक में सब कुछ हो गया जी, रोहतक चमक गया। लेकिन तो आपके नेता कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे हैं। आपके नेता ये फिर क्यों कह रहे हैं वहां पर जाकर सब जगह? दूर से बैठ करके रोहतक के बारे में एक नक्शा दिखाया जा रहा है कि रोहतक में ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, लेकिन के नेता भी, भाजपा के नेता भी, सभी पार्टियों के नेता कह रहे हैं बिल्कुल विपरीत है। पूरे हरियाणा के अंदर जिस तरह आतंक आज फैला है, सरकारी लूट जो मची है, झूठे वायदे जिस तरह से हरियाणा सरकार ने किए हैं, हरियाणा की जनता उनसे निजात पाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में लाना चाहती है। ये लोगों ने मन बना लिया। लाना चाहती है। आप बताइए मुझे, क्यों दे जनता आपको वोट? राजकुमार जी। अभी कृष्णमूर्ति जी रोहतक में विकास की बात कर रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके बारे में तो इन्होंने बात की प्रदीप जी ने, मैं वो तो रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन खाली सड़कें बढ़ा देना और पुल बना देना विकास का कोई पैमाना नहीं है जी। ये तो सरकार का काम है। मैं तब विकास मानता जब चिकित्सा की सुविधाएं बढ़ती जी। आज 40% जो अध्यापकों की, शिक्षकों की जो सीट है एमडी यूनिवर्सिटी में वो खाली पड़ी है। आज महिलाएं यहां पर सुरक्षित नहीं हैं। आज कोई भी चीज जिसके अंदर लोगों का सतर, यहां
सुधराओ, लोगों को रोजगार मिलाओ, तो ये मैं मानता ये पैमाना है यहाँ पर विकास का। पढ़े लिखे लोग आज जिनको नौकरियां नहीं मिलती आपराधिक प्रवृत्ति के हो गए हैं जी। और इसीलिए वो अपराध कर रहे हैं, कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद में एक बात और बताना चाहता हूं, अगर ऐसा ही विकास था, अगर ऐसा ही इनको कॉन्फिडेंस था तो भारत भूषण जी बत्रा को यहाँ आना चाहिए था। और ऐसा ही ये बीजेपी वाले कहते हैं कि इनको प्रदेश में लोग चाहते हैं तो मनीष जी ग्रोवर को आना चाहिए था। ये दोनों के दोनों इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये जनता को फेस नहीं कर सकते, इनके अंदर हिम्मत ही नहीं, इनके अंदर विश्वास ही नहीं कि ये जनता को फेस करें। अगर उनमें हिम्मत है तो वो खुद आए जी। और मैं अब हमें वोट क्यों दें? जी बिल्कुल, उस पर आइए। अब मैं ये बताना चाहता हूं, ये मैंने इनका बता दिया कि इनको वोट क्यों ना दें। 25 तारीख की रैली में ओम प्रकाश जी चौटाला जो हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं जी, उन्होंने एक बात कही कि मैं 3 लाख नौकरियां इस प्रदेश में दूंगा, मैं 3 लाख चूल्हों को जलाऊंगा, और अगर मैं किसी वजह से नौकरियां नहीं दे पाया 2, 4, 5 महीने तो वो आदमी जिसने 12वीं पास किया है उसको 5,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। वो बच्चा जिसने BA पास कर ली उसको 8,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मेरी वो बहनें जो 12वीं क्लास पास कर लेंगी, आने जाने के साधन आज थोड़े कम है, परेशानी होती है, कॉलेजों में नहीं जा पाती, उनको एक स्कूटी अपने सरकारी खजाने से फ्री में साथियों चंद शब्दों में बता दीजिए आपको वोट क्यों दे, पहले इस पे आ जाइए, बाकी चर्चा तो हम आगे लेकर जाएंगे। मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र के आधार पर बीजेपी का घोषणा पत्र बोल रहा है ग्रेजुएशन के बाद 9,000 रुपए देंगे, आज ही बोला गया है। वो आज इसलिए बोला गया है, ये हमारी नकल कर रहे हैं। मुझे वोट इसलिए दे, मैं जनता को फेस करने, मैं जनता को फेस जाएंगे। विजेंद्र शर्मा, गढ़ी सांपला किलोई से आप प्रत्याशी हैं, आपको जनता वोट क्यों दे, मुझे ये बताइए। देखिए, बात है विकास की जी, जो भूपेंद्र हुड्डा जी कहते हैं विकास हुआ है, विकास हुआ है, एक सच्चाई है, विकास हुआ है जी, तो भूपेंद्र हुड्डा के दलालों का हुआ है जी, उनके नंबरदारों का है, उनके ठेकेदारों का है, उनके पल्लेदारों का हुआ है जी। और किसी आम एक किसान का, साधारण किसान का कोई विकास नहीं हुआ जी, एक मजदूर का कोई विकास नहीं हुआ है। आप देखिए, भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी बढ़िया दुकान चलाई है विकास के नाम पर लोगों को गुमराह करके। क्या हुआ है रोहतक जिले में, क्या हुआ है? लेकिन मैं बताता हूँ ना आपको, आज जनता जाग चुकी है जी। जो भूपेंद्र हुड्डा ने इमोशनल एक ब्लैकमेल किया लोगों को, भाई मारी चौधर, मारा विकास, उसके नाम पर जो दुरुपयोग किया जनता का, आज जनता जाग चुकी है। और लोकसभा में भी आईना दिखाया था कांग्रेस पार्टी को, और अब विधानसभा में चित करेंगे, सारी जनता पूरी तैयार बैठी इस बात के लिए। विधानसभा में भी चित करेंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएंगे यहाँ पर कितना काम हुआ जो दावे? खड़े हो जाइए। रोहतक शहर, जहां तक रोहतक शहर का संबंध है, मुझे लगता है काम हुआ है, चेंज हुआ है। जिले का, हरियाणा का? हरियाणा के बारे में आई कैन नॉट से, बट अबाउट रोहतक आई कैन से विकास हुआ है। किस तरह का विकास? रोड्स वगैरह ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ा प्रॉब्लम एट टाइम्स हुई है पीछे, बाकी विकास रोड्स हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में ध्यान है, इसलिए उसमें लॉ एंड ऑर्डर दिक्कत आ रही है ना। चलिए, अलग अलग तरह कमेंट्स आ रहे हैं, आप बताएंगे क्या क्या हुआ है यहाँ पर? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ है। किस तरह का विकास? तो हर रोज अखबार में आती है न्यूज कि भाई वहां पे ऐसे चेन स्नैचिंग हो रही है, किसी लड़की के ऊपर तेजाब फेंक दिया, किसी लड़की का रेप कर दिया, कोई मामला नहीं सुनता, सीधी फाइलें दबा। ये भी मुद्दा है, लेकिन ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है, विकास की बात कर रहे हैं। मुद्दा कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूँ, विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। आप बताएंगे यहाँ पर क्या क्या हुआ है? आप बताइए, जल्दी खड़े होइए, युवाओं के लिए बहुत सारे दावे। विकास नहीं हुआ अभी। क्या चाहिए विकास? विकास का मतलब समझ में आता है? आता है। क्या है विकास? रोजगार चाहिए, रोजगार। ये भी किसी और को बोलना पड़ रहा है, बैठ जाओ, आप आइए, आगे आइए। विकास चंद चाटुकारों का हुआ है रोहतक में, जो मुख्यमंत्री के नजदीकी हैं, उनका विकास हुआ है। यहाँ पर आए दिन बलात्कार, हत्याएं, फिरौतियों का ही हब है ये, एजुकेशन हब नहीं रहा रोहतक, फिरौतियों का हब रहा है। मुख्यमंत्री के नजदीकों का विकास हुआ है, रोहतक में कोई विकास नहीं हुआ। हर रोज बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ, माओं के, बहनों के साथ, उनके मंगलसूत्र, उनकी सोने की चैनें लूटी जा रही हैं। ये वही बोलने वाले हैं जिनका अपना और अपने घर का विकास हुआ है। यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलरों का विकास हुआ है, उनका विकास हुआ, और कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर जी। और कोई विकास नहीं हुआ है। मुझे बताइए हुड्डा साहब, विकास सिर्फ प्रॉपर्टी डीलरों का हुआ है, करीबियों का हुआ है, और किसी का नहीं हुआ है? ऐसी स्थिति क्यों बनी है? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं लोग? बोलिए। बैठिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, अपनी जगह पर बैठिए। पहले आप जवाब दे दीजिए, मैं सबके पास जा रहा हूँ, मैं सबके पास जा रहा हूँ, ये जितने मैं सबके पास जा रहा हूँ। हाँ, जितने लोग बोल रहे हैं, ये मैं सबके पास जा रहा हूँ।
आप अपनी जगह बैठिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। बोलिए बोलिए हुड्डा साहब। ये जितने लोग बोल रहे हैं जी, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से जुड़े हुए हैं जी, और ये सुबह से शाम तक एक झूठा प्रचार हमारे खिलाफ कर रहे हैं जी। यहाँ की दीवारें बता रही हैं, यहाँ के रोड बता रहे हैं जी। इस शहर की सूरत बता रही है। आप शहर के अंदर घुस जाओ, यहाँ केवल पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आए हुए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी के लोग आज नहीं आए ऐसे वजह से। पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ही ज्यादा आते हैं। लेकिन यहाँ हम जनता भी बुलाते हैं, मैं नहीं कह रहा इस वजह से कि वहाँ राजनीतिक पार्टियों के लोग होंगे, आम जनता नहीं आती है। मैं नहीं कह रहा। अभय चौटाला हर रोज आपके टीवी चैनल में कहता है कि विकास हुआ तो रोहतक का हुआ है जी। इनके रामविलास शर्मा रोज कहते हैं टीवी पे कि अगर विकास हुआ है तो रोहतक का हुआ है जी। और कुलदीप बिश्नोई का तो कहना क्या है, वो तो हमेशा ही कहते रहते हैं। तो इस इलाके का विकास हुआ है और अभूतपूर्व विकास हुआ है जी। और उस विकास के नाम से हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। आप कुछ कह रही थी, बताइए, खड़े हो जाइए, सवाल सुन लीजिए। आप करेंगे मैं बोल दूं? चौटाला पार्टी से मैं सवाल करना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए अपना सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, आप बोलिए। सवाल क्या, मैं जवाब बोलूंगी साथ में। चलिए, मैं कह रहा हूँ आप बैठ जाइए अपनी सीट पर, दूसरों को भी सुन। श्रीमान महोदय, सवाल चौटाला पार्टी से है। मैं सन 1997 बोलिए आपका सवाल बोलिए। आप यहाँ पर बहुत बड़े महानुभाव बैठे और मैं लड़की मेरे ख्याल में अकेली हूँ। मैं चौटाला पार्टी से मेरा सवाल है कि 1997, 98, 99, 2000 के आसपास मैं पहली से लेके और बीए फाइनल तक मैं खानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ी हूँ, जो आज विश्वविद्यालय लेकिन कल नहीं था। उस टाइम पे वहाँ पे चौटाला पार्टी ने बिठाए थे धर्मपाल, और धर्मपाल की फैमिली हुआ करती थी जिसमें 15-20 गुंडों की पार्टी होती थी। अंदर घुस जाते थे, जो नहीं पता कौन मरा करती और कौन बचा करती। और जब फंक्शन में चौटाला पार्टी आया करती ना, वार्डन यूं कह दिया करती, जिसके जोड़े जंदी बढ़ती हो ना जानते हो चले जाओ। आज मैं नौकरी में हूँ, कल का किस्सा सुना दूं आपको 4 दिन पहले का। एक मास्टर रोज सर में दर्द करे मेरे, रोज 12 बजे मेरा फोन पोस्ट पेड है, आपने चाहिए हो ना तो कॉल लेटर लिख। जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने मुझे ये कहा चौटाला पार्टी आन दे तने तो इसी देखूंगा, नौकरी भी छोड़ दे। इसका जवाब देंगे राजकुमार जी, इस तरह की स्थिति क्यों बनी हुई है, इसका जवाब देंगे? बोलिए बोलिए बोलिए, जवाब दे दीजिए। तो ये है, सुन लो, जवाब सुन लो, जवाब सुन लो, बोलिए। पहली बात तो ये है कि 97, 98, 99 की ये बात कर रही हैं जी, और दूसरी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी की ये बात कर रही है वो रोहतक में नहीं है जी। मैं रोहतक की बात करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं सारे हरियाणा का जिम्मेवार नहीं। नंबर 1। बहुत बढ़िया। नंबर 2, इन्होंने कहा कि बोलिए बोलिए, मैं रोहतक की बात करने आया हूँ और मेरी बहन जी ने इसने कहा पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए। इन्होंने कोई टेलीफोन पे बात टेप की है, इन्होंने बात टेप की है। आप बोलिए बोलिए। एक महिला की बात है, रोहतक में तो अपना घर का ऐसा कांड हुआ कि सारे के सारे हिंदुस्तान का तख्ता हिल गया। मैं तो रोहतक की बात करने के लिए आया हूँ कि सारे हिंदुस्तान का तख्ता हिला दिया इस अपना घर के काम ने। जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है, जहाँ पे भारत भूषण बत्रा है, जहाँ सीएम सिटी है, सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस के लोग हैं। सवाल और सुन लीजिए। मेरी जो इस बहन जी ने, आप सीधा सवाल कीजिए, जल्दी। नहीं, सीधा सवाल मैं मैडम का जवाब ही देता हूं, मैं भी चौटाला पार्टी से बिलोंग। वो देने के लिए नेताजी आपके वहां मौजूद हैं। सवाल करना है, सवाल कीजिए। नहीं, ठीक है, सवाल चाहिए मुझे, सवाल चाहिए। आप इधर आइए, बताइए अपना सवाल, बताइए। अपना सवाल बताना चाहूँ। मैं 10 साल से डायलिसिस पे हूँ, लेकिन रोहतक के अंदर 10 साल पहले 10 मशीनें थी और आज केवल 3 मशीनें हैं, जबकि 100 मरीज रोज आते हैं डायलिसिस के। 100 मरीज रोज आते हैं। हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा का खुद भाई डायलिसिस में मरा, उसकी किडनी खराब थी, लेकिन उसके बावजूद। जवाब दीजिए, क्यों मशीनें कम हो गई 10 साल में? मशीनें गायब हो गई। मेडिकल में एक डायलिसिस का मरीज 6 महीने से ज्यादा नहीं जीता। वो पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। करा रहा हूँ, जी रहा हूँ जी।
प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है। बताइए। देखिए, मशीनों की कोई कमी नहीं है जी। एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आप मेडिकल में चले जाओ। ये हुड्डा साहब, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जैन साहब बताइए। डायलिसिस का मरीज है, ये पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो सकता है? आप सोचो। ये मैंने भी बोल दिया, मैंने भी उनको। पार्टी के लोग हैं, प्रचार कर रहे हैं हमारे खिलाफ। आप मेडिकल में चले जाओ। ये हुड्डा साहब, ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। जैन साहब बताइए। डायलिसिस का मरीज है, ये पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो सकता है? आप सोचो। ये मैंने भी बोल दिया, मैंने भी उनको बोल दिया, ये राजनीतिक जवाब नहीं हो सकता। आप बताइए जैन साहब। जैन साहब आप बोलिए। देखिए, बैठिए, एक बैठिए। देखो इसको, कितना इसके साथ अन्याय हो रहा है। ये दया का पात्र है, ये बीमार है, आज इसको मदद चाहिए। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है। जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए राजकुमार जी, जवाब तो ले लीजिए। हुड्डा साहब, जैन साहब आप सवाल कर रहे थे। जैन साहब आप सवाल कर रहे थे। विकास नाम है चिकित्सा का। जैन साहब आप सवाल कर रहे थे, आप बोलिए। न्याय मिलना चाहिए। राजकुमार जी जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। हुड्डा साहब देखिए, मैं मेडिकल कॉलेज मेरी बारी, आप रुकिए। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, इस ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, जल्दी मैं जल्दी बोल रहा हूँ। मुझे ऑडियंस में जो लोग बैठे हैं, उनको राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की संज्ञा मत दीजिए जी। ये रोहतक की जनता है, जागरूक जनता है, सभी राजनीतिक दलों के इतिहास के बारे में जानती है, और मुख्यमंत्री के बारे में तो कौन नहीं जानता कि उसके और उसके परिवार ने किस तरह से मिलकर के पूरे हरियाणा को लूटा है प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर, सीएलयू के नाम पर। आज हरियाणा के लोकायुक्त ने सीएलयू कांड के अंदर जांच करने के आदेश दिए हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये झूठ और लूट की सरकार है। अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात हुई है, अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात, जिसके बारे में हुड्डा जी कह रहे थे कि मशीनें तो बहुत हैं, लेकिन कोई भी मशीन काम नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेज के बाहर, मेडिकल मोड़ पर, शहर में समय नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे समय नहीं है, मुझे टाइम के साथ बोलिए। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का कमीशन बना हुआ है, सब लोगों का अरेंजमेंट है, और रोहतक की जनता को लूटने का उन लोगों ने लाइसेंस लिया हुआ है। जल्दी से 10 सेकंड उनका खुद का गृह क्षेत्र है जी। जल्दी। और मुंगान, पुड़ंगी और गढ़ी सापला में भी गांव है। 5 सेकंड जल्दी बोलिए। सुनो, उसमें आज जो हमारे किसान भाई हैं जी, वह फसल हर साल बर्बाद होती है पानी की वजह से, बाढ़ की वजह से जी। अब तो बारिश नहीं हुई, नहीं तो पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, हर जमींदार 2-2 फसल लगातार नहीं उठा पाता। उसके खुद के गृह क्षेत्र में 10 किले का जो जमींदार है वो बोल लेके दाने खाता है। कहाँ का विकास है? लोगों की दिक्कतें विकास के दावे हो जरूर रहे हैं, लेकिन बने हैं पूरे जिले में ढंग की बारिश भी नहीं हुई है। रोहतक जिले को तो नजर लगी हुई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।